आप सबको जय मसीह की एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज के वचनों में हम बढ़ेंगे। तो प्रियो, आज आपके पास यदि बाइबल है तो आप बाइबल को ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं और मेरे साथ निकाल सकते हैं याकूब की पत्री, उसका 5 का 14 और 15 आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था और हमने याकूब की पत्री उसका 5 का 13 में पढ़ा था कि यदि कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे और आनंदित हो तो परमेश्वर के भजन गाए। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमें प्रार्थना जो है, उस प्रार्थना को हमें किस तरीके से करना चाहिए, हमें परमेश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट कैसे करना चाहिए, परमेश्वर के साथ हमें अपने आप को एक मेल कैसे करना चाहिए। मैंने एक जगह पे देखा था कि कई लोग इस बात को बोल रहे थे कि वाईफाई जो होता है, वाईफाई हमारे सभी के घरों में आज के टाइम में वाईफाई लगा हुआ है, बहुत सारे परिवारों के घर में लगा रहता है। तो उस वाईफाई से कनेक्ट होने के लिए एक पासवर्ड की ज़रूरत होती है और जब आप उस पासवर्ड को डालते हैं तो वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, यानी उसका इंटरनेट ऑन हो जाता है और वो फिर उसमें वर्क करने लग जाता है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए, हमें परमेश्वर के साथ मेल रखने के लिए हमारे को भी एक पासवर्ड की ज़रूरत है। और वो पासवर्ड क्या है? वो पासवर्ड है प्रार्थना। प्रार्थना एक वो शक्ति है कि जो हमें परमेश्वर से मिलाती है, जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है, जो हमें परमेश्वर के साथ बातें करवाती है। तो हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी विषय में हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा लिखा हुआ है याकूब की पत्री उसका 5 का 14 में, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। क्या लिखा है कि यदि कोई रोगी हो, देखो रोगी इंसान के बारे में हम जानते हैं, किसी तरीके का भी रोग हो सकता है। किसी को त्वचा रोग होता है, किसी को शरीर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ना कोई तरीके के रोग होते हैं। आज के टाइम में हम बहुत सुन रहे हैं कि लोगों को सिस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, नाना प्रकार के रोग उनके जीवन में आ जाते हैं। और ऐसा हमारे हो जाता है लाइफ में, कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। परंतु ऐसे में हमें वचन एक बात पे बल देता है कि हमें जो कलीसिया के प्राचीन है, जो प्रभु की आराधना प्रार्थना करते हैं, उनको बुलाना चाहिए। ठीक है, जो प्राचीन है, जो पुराने हैं, जिनको आप जानते हैं कि ये परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, उनको आपको बुलाना चाहिए, उनसे आपको कांटेक्ट करना चाहिए, उनसे आपको बात करनी चाहिए। तो वो क्या करेंगे? वो आपके ऊपर हाथ रखेंगे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, हम ये समझते हैं, देखो अगर कोई आशीष का हाथ भी अगर आपके ऊपर रखता है तो वो परमेश्वर की ओर से आया हुआ बंदा है और जब वो आपके लिए प्रार्थना करेगा तो अवश्य आपके रोग दूर हो जाएंगे। और इसमें हम एक बात को और भी सीखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है ना, वो हमें अच्छी बुद्धि समझ भी देता है। देखिए, एक बारी की बात है कि हम भी जब कभी बीमार होते हैं या कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बुखार हो जाता है या कोई भी फीवर जैसी चीजें हो जाती है, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम अपने लिए प्रार्थना करवाते हैं। हमारे लिए जब प्रार्थना की जाती है तो परमेश्वर हमें अच्छी बुद्धि समझ देते हैं कि आपको इस चीज को इस तरीके से हैंडल करना है, इस तरीके से टैकल करना है। आप परमेश्वर से जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको एक रास्ता दिखाएंगे उस रोग को दूर करने के लिए। परमेश्वर आपके ऊपर से सारे रोग मिटा देंगे, वो आपको इस रास्ते पे चलाएंगे कि वो रोग आने वाले समय में आपको जड़ से मिट जाएगा आपके अंदर से और आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। फिर उसके बाद ऐसा लिखा हुआ है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। लिखा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। देखिए, हम जब विश्वास से प्रार्थना करते हैं ना, और जब प्रार्थना हम खुद से भी करेंगे और हम प्राचीनों को भी बुलाएंगे, तो परमेश्वर उस विश्वास की प्रार्थना को सुनेंगे और उसका उत्तर भी देंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि इस पूरे संसार में डॉक्टर्स जो है वो क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अच्छी बुद्धि समझ दी है और उस बुद्धि समझ से उन डॉक्टरों को आशीष दी है ताकि वो हर एक चीज का इलाज निकाल सके। ठीक है, तो परमेश्वर ने डॉक्टरों को आशीष दिया, इस वजह से वो डॉक्टर बन पाए हैं। ठीक है ना, ये बुद्धि हमारी कहां से आई है? ठीक है ना, ये परमेश्वर ने तो बनाई है। ज्ञान हमें कहां से आया? परमेश्वर ने ही तो दिया है, परमेश्वर का ही तो है सब कुछ।
तो हम हर एक चीज से हम चलेंगे, हम परमेश्वर के विश्वास में बढ़ेंगे और परमेश्वर उस विश्वास के द्वारा हमें अच्छा रास्ता दिखाएंगे कि जिससे कि हमारे रोग दूर हो जाए, हम स्वस्थ हो जाए और हम परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते हुए अपना जीवन बिताएं, आनंदित होकर के परमेश्वर के भजन गा के आगे बढ़ें। हमारे दुख के पल सारे मिट जाएंगे प्रभु यीशु मसीह में। और साफ साफ लिखा हुआ है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और जिसने पाप भी किए होंगे ना, उसके पाप भी क्षमा किए जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर शैतान की तरफ से सताव आता है तो परमेश्वर उसे दूर हटा देगा आपके जीवन से और आपको अच्छा कर देगा, आपके सारे पापों को दूर कर देगा, पापों की क्षमा कर देगा परमेश्वर आपके। केवल विश्वास करें परमेश्वर में, यह है प्रार्थना की शक्ति। और प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर से आपका मेल भी होगा, उससे बातचीत भी करेंगे, परमेश्वर आपको सही रास्ते पे चलाएंगे। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं। पवित्र प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग प्रभु इस वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभु जुड़े हैं ईश्वर राजा, उन सब पर प्रभु मैं आपका पवित्र लहू ढांपता हूं ईश्वर राजा। जैसा वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा ईश्वर राजा, तो मैं आज सबके ऊपर आपका आशीष का हाथ रखता हूँ, आपका सामर्थ्य हाथ रखता हूँ कि हर एक रोग को प्रभु इनके ऊपर से दूर कर देना। आज ये स्वस्थ हो जाए यीशु के नाम से, चंगे हो जाए यीशु के नाम से, और प्रभु आनंदित होकर के अपना जीवन बिताएं, आपके नाम के भजन गाएं ईश्वर राजा, आपकी महिमा करें ईश्वर राजा। यदि कोई बीमार है उसे चंगा कर दे ईश्वर राजा, यदि किसी के फ्रैक्चर हो गया उसके हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला तू है ईश्वर राजा, उसको स्वस्थ कर दे, अच्छा कर दे, चंगा कर दे ईश्वर राजा। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो प्रभु उसके कैंसर का रोग दूर कर दे इसी क्षण ईश्वर राजा। प्रभु यदि कोई बीमार है, यदि किसी चीज की कोई उसको सिस्ट की प्रॉब्लम है तो उसके सिस्ट को उसके अंदर से निकाल दे यीशु के नाम से। प्रभु यदि किसी को कोई भी परेशानी है, किसी को हेयर फॉल होता है, किसी को सर्वाइकल पेन है, कुछ भी है यीशु राजा, तेरे नाम से आज ये सारी बीमारी, सारा दुख, सारे तकलीफें हट जाए यीशु के नाम से। प्रभु यदि किसी के बैक में, टेल बोन में पेन है तो उसका पेन इसी क्षण दूर हो जाए और वो स्वस्थ हो जाए, उसके बोन्स को मजबूत कर ईश्वर राजा। प्रभु किसी के घुटनों में दर्द है तो उसके घुटनों के दर्द को दूर कर ईश्वर राजा। प्रभु संभाल हर एक को ईश्वर राजा। प्रभु हर एक के पाप, यदि उसने जीवन में कोई ऐसा पाप किया जिससे कि प्रभु आपसे दूर हो गया, तो प्रभु इसके सारे पाप को अब तू मिटा दे, उसे क्षमा कर दे ईश्वर राजा, और फिर उसे मौका दे और प्रभु उसे आगे लेकर के जा, उसे पवित्र जीवन दे, पवित्र आत्मा से भर ईश्वर राजा। वो आपके नाम की महिमा करता हुआ आगे बढ़े। यदि किसी को गलत थॉट्स आते हैं, गलत सोचता है, वो यदि अपने बारे में कुछ गलत सोचने लग जाता है, तो प्रभु सारे गंदी सोच को दूर करना उनके अंदर से, और प्रभु उनको पवित्र आत्मा से भर के लेकर के जाना, एक अच्छी सोच में लेकर के जाना। प्रभु एक कुशल जीवन बिताना इनका ईश्वर राजा, इनके साथ रहना, मजबूती से बढ़ाना। प्रभु इनके यदि घर में कोई भोजन की कमी है तो प्रभु आज उनके घर में भोजन के भंडार बनना ईश्वर राजा। यदि किसी के जॉब नहीं लगी तो उसकी जॉब प्रभु लग जाए ईश्वर राजा। प्रभु वो उन्नति करे, प्रभु वो आशीष पाए, प्रभु सूखे वर्ष में भी प्रभु आप उसे प्रभु अब बढ़ाना ईश्वर राजा, किसी चीज की कमी घटी ना आने देना, ये फलते फूलते रहे ईश्वर राजा। ये आपका वादा है प्रभु कि आप हर एक को फलते फूलते रखेंगे। प्रभु सबको संभालना, जितने लोग जुड़े हुए हैं ईश्वर राजा, हर एक को संभालना, जितनी प्रार्थनाएं आती है आज उनको पूरा करना ईश्वर राजा, और उन सबको संभालना। प्रभु जितनी प्रार्थनाएं लोग हमें भेजते हैं प्रभु, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे ईश्वर राजा, कि वो आपके नाम की गवाही देने वाले हो सके ईश्वर राजा, और आपकी महिमा करने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।